नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज और सबसे पहले हम नजर डालते हैं राजधानी बुलेटिन के पर। अब बैंक, रेलवे, एसएससी एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 25 वर्षों से अनुभव प्राप्त शिक्षक आनंद कुमार कर्ण द्वारा एक कदम सफलता की ओर। अपनी सफलता सुनिश्चित करने हेतु आइए आज ही ज्वाइन करें कर्ण क्लासेस, नाग मंदिर, मिश्रा टोला, दरभंगा। राजधानी पटना में चोरों का आतंक जारी है। वही चोरी का ताजा मामला है पटना सिटी अनुमंडल दनियावां थाना क्षेत्र के दनियावां का है, जहां चोरों ने एक मोबाइल दुकान का ताला तोड़कर गल्ला में रखा नकद रुपया, लैपटॉप, कीमती मोबाइल और अन्य सामान समेत 6 लाख रुपए की चोरी की। साथ ही दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को तोड़कर हार्ड डिस्क लेकर फरार हो गए। वही चोरी की सूचना पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। दनियावां बाजार में चोर लगातार इलेक्ट्रॉनिक दुकानों का अपना निशाना बना रहे हैं। वही चोर स्थानीय थाना की पुलिस के पकड़ से अब भी बाहर है, जिसके कारण स्थानीय बाजार के व्यवसायियों में पुलिस के प्रति आक्रोश है। बंद करके गया था तो सब सामान ऐसे ही था। सवेरे 5:30 बजे हमको घर पे आदमी आके खाने गए, दुकान का ताला टूटा हुआ, शटर टूटा हुआ है। हमारे दुकान को खोल के देखते हैं कि कैमरा सीसीटीवी बाहर में था, वो भी तोड़ा हुआ था और दुकान में जो भी मोबाइल था सब लेके चला गया है। लैपटॉप भी नहीं है और कुछ कैश था जिसमें कोई गर्ज करी वो भी नहीं है और सब सामान जैसे तैसे मिला था। कांग्रेस नेताओं के बयान को आड़े हाथ लेते हुए राज्यसभा सांसद आर के सिन्हा ने राम मंदिर निर्माण पर उंगली उठाने वाले लोगों को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि पहले सामान का ज्ञान तो कर लीजिए। उन्होंने कहा, मैं तो कांग्रेस नेता भक्त चरण दास जी के बयान से अचंभित भी हूं और दुखी भी हूं। राजनीति में राम का नाम घसीटने का काम कांग्रेसियों ने शुरू से ही किया है और अभी भी कर ही रहे हैं। अगर आप वास्तव में राम भक्त हैं तो राम के शरण में समर्पण भाव से जाइए। आप प्रधानमंत्री मोदी जी को क्यों बताने की कोशिश कर रहे हैं कि राम का आचरण क्या था और क्या नहीं था? राम और रावण की बात करने से पहले रामायण पढ़िए तो सही। ध्यान से अचंभित भी हूं और दुखी भी हूं। राजनीति में राम का नाम घसीटने का काम कांग्रेसियों ने शुरू से किया है, अभी भी कर रहे हैं। अगर आप राम भक्त हैं तो राम के शरण में जाइए। आप प्रधानमंत्री मोदी को क्यों बता रहे हैं कि वो राम का आचरण क्या था क्या नहीं था? रामायण पढ़िए। यही कांग्रेसी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट करके कहते हैं कि राम तो काल्पनिक पात्र हैं, कभी पैदा हुए ही नहीं। यही कांग्रेसी हैं जो कि नासा के बताने के बाद भी और उसके अंतरिक्ष से चित्र लेने के बाद भी कहते हैं कि राम सेतु तो बना ही नहीं था। क्या बात करते हैं ये? अपनी राजनीति के लिए ये राम क्या अपने माँ को, अपने बाप को, खानदान को, सबको बेच सकते हैं। ये राम का नाम मत लीजिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा विजय कुमार सिन्हा द्वारा शाल तथा प्रतीक चिन्ह देकर स्वागत किया एवं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दीप प्रज्वलित कर बिहार विधानसभा भवन शताब्दी वर्ष का शुभारंभ सेंट्रल हॉल बिहार विधानमंडल में किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार सरकार की उपलब्धि गिनाई और बिहार के विकास पर पक्ष विपक्ष को एकजुट हो जाने की सलाह दी। मुख्यमंत्री ने कहा, समाज में 90% लोग अच्छे हैं, 10% ही गड़बड़ करने वाले हैं। बिहार को आगे बढ़ाना है, समाज में प्रेम, भाईचारा और सद्भाव का माहौल बनाए रखना है। वहीं दूसरी तरफ शताब्दी समारोह के शुभारंभ के मौके पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि बिहार की गौरव गाथा को लेकर साल भर समारोह चलता रहेगा। नैतिक मूल्यों को रोकने के लिए अभियान चलाना होगा। विधायक लगाएंगे नशा मुक्त परिवार का अपने घर के सामने बोर्ड। वहीं इस मौके पर केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि भारत के संविधान में सब कुछ निर्धारित है। देश कैसे चलेगा, किसके क्या अधिकार है, यह संविधान में है। संविधान में स्पष्ट है कि कानून वही बना सकता है जिसे देश की जनता ने चुनकर भेजा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मिथिला मंच न्यूज, पटना। ये खूबसूरत जो और ये पौधा पुनः माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि हमारे माननीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा का अभिनंदन आप करें। पौधा भेंट करूँ माननीय अध्यक्ष से माननीय पूर्व मुख्यमंत्री बिहार श्री सीतारमण।
पहले मैं दिखाना करूँगी कि श्री राजकुमार सिंह सचिव बिहार विधानसभा पटना के चर्चित रूपेश सिंह मर्डर केस में एक नई बात सामने आई, जिससे इस कांड के उद्भेदन पर ही प्रश्नचिन्ह लग गया, क्योंकि अब पटना के हाई प्रोफाइल रूपेश मर्डर केस की निष्पक्ष जांच की मांग को लेकर रूपेश सिंह के परिजन आज सीएम हाउस पहुंचे। सीएम से मुलाकात में रूपेश सिंह की पत्नी, उनके बच्चे और उनके भाई शामिल है। इससे पहले रूपेश सिंह के परिजनों ने पटना पुलिस की जांच पर सवाल उठाया था और मामले की दूसरी एजेंसी से जांच की मांग की थी। उत्तराखंड में एक बार फिर प्रकृति ने भयानक रूप लिया है। चमोली जिले के रैनी में रविवार सुबह ग्लेशियर टूट गया। बताया जा रहा है कि ग्लेशियर टूटने से धौली नदी में बाढ़ आ गई है। इससे चमोली से हरिद्वार तक खतरा बढ़ गया है। सूचना मिलते ही प्रशासन की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। इधर उत्तराखंड में मची तबाही के बाद पड़ोस के राज्यों ने भी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि वहां की भयावह स्थिति को देखते हुए हमें भी लेट रहने की जरूरत है। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड में जो तबाही मची है उससे बिहार पर भी असर पड़ सकता है। इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट करने के लिए कह दिया गया है। जाहिर है कि ग्लेशियर टूटने के बाद इसका असर गंगा नदी पर भी पड़ेगा, इसलिए बिहार को भी अलर्ट रहने की आवश्यकता है। सीएम नीतीश ने कहा कि इस मामले पर उन्होंने संज्ञान लिया है और वे सभी अधिकारियों से संपर्क में हैं। अभी जस्ट सुने, अभी हम जा रहे हैं तुरंत, अभी जा रहे हैं, अभी तुरंत सुने कि वहाँ पर जो कुछ भी हुआ है उसके लिए हमारे अधिकारीगण भी वहाँ के पूरे संपर्क में हैं, क्योंकि गंगा नदी से संबंधित ये चीज उसका असर पड़ने वाला, हम लोगों को भी यहाँ सबको अलर्ट रहने की आवश्यकता होगी। तो अभी हमको तत्काल हम अपनी बात कह करके बैठे हैं, उसी समय हमको सूचना मिली, हम तुरंत जा ही रहे हैं, इसी काम को इसके डिटेल में जाएंगे।